हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। सवेरे इसके ऊपर चर्चा की थी। वो न्यूज़ आपने अब तक नहीं देखी दोस्तों तो ज़रूर देखें। इसके बायो गैस जो वो है प्लांट शुरू किया है उसके बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। 4.5% की तेज़ी के साथ बंद रहा है ये। और सबसे पहले ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने नहीं देखा वो ये वीडियो ज़रूर मतलब कि देख सकते हैं। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। आज भी हम रात को एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। ये पिछले 4 दिनों के वीडियोस है। इसके अंदर 2 शेयर अच्छे खासे इसके अंदर आज तेज़ी देखने को मिली। RVNL और शिल्पा मेडिकल 7-8% भागा है ये। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे देखते हैं आज के कारोबार की बात। आज वॉल्यूम तो अच्छा खासा रहा, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर कम दिख रहा है। आज के दिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 8 लाख की डिलीवरी उठी। इंट्राडे ज़्यादा हुआ ट्रेडिंग, ये यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। और इसीलिए हम कई बार चर्चा की हमने कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। और हमारे वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। हमें कई कमेंट्स भी आते हैं। अभी भी अगर आप देखें नीचे से ऊपर तो 10% ये शेयर भाग चुका। इन्होंने मौका दिया, 900 रुपये के करीब गया था, आज इसने 1000 रुपये तक का हाई बना दिया। 10% की तेज़ी ऑलमोस्ट इसके अंदर आ चुकी। आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। 15 मिनट का चार्ट हम इसका देखते हैं। सवेरे ही जो है इसने हाई बना दिया, उसके बाद पूरा दिन ये कंसोलिडेशन रहा इसके अंदर। अच्छी बात रही, ज़्यादा नीचे नहीं आया। आज इसने गैप छोड़ा है, छोटा सा गैप, वो भी हम देखेंगे कहाँ पर छोड़ा है। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं आज के दिन 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज, उसको तोड़कर ऊपर निकलने की कोशिश की। अच्छी बात रही, एक ट्राई की इसने। अगर इस शुक्रवार तक, फ्राइडे तक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, जो स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई थी। क्योंकि ये जब तेज़ी आई थी उसके बाद ये पहली बार था कि पिछले 3 हफ्तों से बात करें तो इन 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी। तभी हमने चर्चा की थी। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं दोस्तों। आप माने या न माने, नीचे कमेंट ज़रूर करें आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं। यहाँ पर न्यूज़ कोई भी आए या न आए, अगर अच्छी न्यूज़ भी आती है तो कहाँ तक जा सकता है ऊपर में, उसका आइडिया एक जो है वो मिलने की संभावना रह सकती है। अगर नीचे भी आता है तो भी कहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, उसका भी आइडिया जो है एक मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही इसने 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज को तोड़ा, तब इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आई। अब वापस से बाउंस बैक आया। तो यहाँ पर अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो अच्छा रह सकता है। वहाँ पर फ्राइडे तक ये क्लोजिंग दे दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। आज इसके ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। फिर अब यहाँ पर देखें 200 दिनों का मूविंग एवरेज, बिल्कुल वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। पिछली बार भी यहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया था। और यहाँ पर भी अगर हम देखें 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, दोनों आसपास ही है। फिलहाल इसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। बुलिंजर बैंक को यहाँ पर ज़रा देखें, ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। नीचे आया, नीचे से ऊपर अब जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसकी जो मिडल लाइन है ये अभी यहीं पर अटका है। तो अगर नीचे से ऊपर जब आता है और इसकी बुलिंजर बैंक की ये जो मिडिल लाइन को क्रॉस करता है, तब ऊपरी लाइन जो होती है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी ये 1050 के आसपास दिख रहा है। और इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अभी इसकी जो सपोर्ट एरिया है वो 880 रुपये के आसपास दिख रहा है। और ये जो मिडिल लाइन है उसके आसपास गया है, तो इसको पार करता है तो 1050 तक जाने की शॉर्ट टर्म में इसकी संभावना रह सकती है। साथ साथ अब यहाँ पर देखिए MACD को, यहाँ पर भी एक अच्छा संकेत दिख रहा है। बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी दिख रही है। 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके हल्का सा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो इसके ऊपर भी ये टिका रहता है तो भी जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि इस मूविंग एवरेज का भी काफ़ी मायने है। तो कल के दिन अगर थोड़ी सी भी अगर तेज़ी आती है तो एक बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है। उसके बाद और तेज़ी की संभावना हो सकती है। और वैसे इसके ऊपर डेली हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कल लाइव मार्केट के ऊपर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। RSI को देखें तो 49 के आसपास है। 60 के आसपास ये आता है तो अच्छा रह सकता है। फिर जो है स्ट्रेंथ और अच्छी है आ सकती है इसके अंदर। अब यहाँ पर इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पर इसका 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट 980 के आसपास है। आज इसने उसी लेवल के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस किया। इस लेवल को पार करता है तो 1100 रुपये तक जा सकता है। और जब भी ये 1100 को पार करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। उसके बाद जो इसने 1250 का हाई बनाया था उसको भी क्रॉस कर सकता है। उसके बाद 1500 से 1700 तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। टाइम
कोई नहीं बता सकता कब तक आ सकता है, लेकिन लेवल्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अब आने वाले समय में इसके Q4 के रिजल्ट जल्द ही आ सकते हैं या फिर उसकी तारीख आ सकती है, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिज़ल्ट अच्छे ही आ सकते हैं, इस क्वार्टर के नहीं तो अगले क्वार्टर के, क्योंकि कई अच्छी न्यूज़ें आई है। कंपनी ने कई अच्छी खासी जो है, एक तो आज ही जो वो न्यूज़ आई थी, साथ साथ EV चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कई कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है, तो उसका भी इफेक्ट जो है आने वाले समय में इसके रिज़ल्ट के ऊपर दिख सकता है। अब यहाँ पर देखिए गैप कौन सा छोड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा एक गैप छोड़ा है 938 रुपये के आसपास। तो अब ये भी हो सकता है कि इतनी तेज़ी आने के बाद एक दो दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, अगर ये गैप फील हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिलहाल ये बड़ा गैप नहीं है, 938 के आसपास। छोटा सा गैप है, फील हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी अभी देखें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। अभी स्ट्रेंथ वापस आती हुई लौटती हुई यहाँ पर दिख रही है। बाज़ार का साथ रहा तो और तेज़ी की भी संभावना हो सकती है। और साथ साथ यहाँ पर अभी जो है 970 का प्राइस है। पहले सपोर्ट की बात करें नज़दीकी 950, उसके नीचे देखें तो 930 और उसके नीचे देखें तो 900 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1000 के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1020 का जोन, उसके बाद देखें तो 1050 का जोन। ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और ख़ास करके मेजर रजिस्ट्रेशन एरिया 1100 रुपये का यहाँ पर दिख रहा है। इसको जब भी ये पार करेगा तब अच्छी खासी तेज़ी वापस से इसके अंदर आ सकती है, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। आज एक चीज़ और अच्छी यहाँ पर दिख रही है, 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है काफ़ी दिनों बाद। एक बार यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद नीचे आया था, अब वापस के इसके ऊपर इतने दिनों बाद जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसको भी एक फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर अभी अच्छा दिख रहा है। बाज़ार का साथ रहा तो अच्छे खासी वापस से एक स्ट्रेंथ जो है वो इसके अंदर लौटती हुई दिख रही है यहाँ पर। और एक चीज़ है कि अब इसके अंदर जो है ये धीरे धीरे तेज़ी आई, वो ही ज़्यादा मुझे बढ़िया दिख रही है। कई लोग इसके अंदर 20% के अपर सर्किट का वेट करें, लेकिन फिर अपर सर्किट लगता है, फिर जो है सर्किट लिमिट 10% का हो जाता है, 5% का हो जाता है, फिर जो एक चार्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, मज़ा नहीं आता। इससे बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा कर कर अगर तेज़ी आए तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। जल्दी का काम शैतान का होता है। और एक चीज़ और है, हमारे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आप ज़रूर जाएँ, वहाँ पर वोट दें। हमने कुछ वहाँ पर जो है लिखा हुआ है, उसको आप चेक ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।